हेलो दोस्तों, मैं जयदीप चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ शार्पनर के इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल में। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो अगर अच्छा लगे, जो कि लगने ही वाला है, तो जरूर से लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। आज हम करने वाले हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। रीजनिंग का एक काफी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है ये। और 15 सितंबर को जो आपका एडीआरई का एग्जाम हुआ था, उस पर ऑर्डर एंड रैंकिंग से काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया हुआ था। तो 29 को जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम इस टॉपिक को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो आज हम पहले देखेंगे कि जो क्वेश्चन आया हुआ था और उसके बेसिस पे अलग अलग टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम लोग उनको सीखने का यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो पे बने रहिए, अंत तक देखिएगा। सबसे पहले तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे, इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं अलग अलग बेसिक क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए, इन ए क्लास 37 स्टूडेंट्स, इन ए क्लास ऑफ 37 स्टूडेंट्स, रमेश गॉट 9th पोजीशन फ्रॉम द टॉप। चलिए, मैं मान लेता हूँ कि ये टॉप साइड है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 37 स्टूडेंट्स है। जो रमेश है, रमेश 9th पोजीशन पे है टॉप से, ठीक है, एकदम ऊपर से 9th पोजीशन पे है। जो दिनेश है, वाइल दिनेश रैंक वाज 6 प्लेसेस बिलो रमेश, तो रमेश से नीचे 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस, मतलब बीच में 5 लोग आएंगे, उसके बाद यहाँ पे दिनेश आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिनेश आ जाएगा। चलिए, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये दिनेश है और ये रमेश हो गया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर रैंक्ड बिलो दिनेश? आपको बोलना है कि दिनेश के नीचे, दिनेश के बिलो जो ये वाला जितना भी स्टूडेंट्स दिख रहा है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं दिनेश के नीचे। सिंपल है, टोटल कितना 37। इस क्लास में टोटल 37 लोग हैं, उससे कुछ माइनस करेंगे। दिनेश के ऊपर जितने भी लोग हैं उसको माइनस करना है, सिंपल सी बात है। तो दिनेश के ऊपर कितने हैं देखिए, सबसे पहले तो रमेश तक अगर काउंट कर ले हम लोग, तो टोटल 9 जन है। टोटल कितने? 9 जन है। चलिए, अगर आप रमेश तक काउंट नहीं करना चाहते तो आप एक चीज देखो ना, रमेश के ऊपर यहाँ पे कितने? 8 लोग। रमेश और दिनेश के बीच में यहाँ पे कितने? 5 लोग। कितने? 5 लोग, बस। तो 37 माइनस 8 प्लस 5 हो गया। प्लस रमेश और दिनेश को भी तो माइनस करना पड़ेगा, तो रमेश और दिनेश यहाँ पे, तो 37 माइनस कितना होता है? 13 और इधर 15। 37 माइनस 15 करने से रिजल्ट कितना? 22। तो दिनेश के नीचे टोटल यहाँ पे कितने लोग आ जाएंगे? 22। तो 22 विल बी द आंसर। इसी तरीके से एकदम डायग्रामेटिक वे में अगर हम लोग चलते हैं तो ऑर्डर एंड रैंकिंग कभी भी गलत नहीं होने वाला। जहां जहां पे फॉर्मूलाज है, जहां जहां पे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम लोग ऑब्वियस सी बात है वहां पे करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल आप लोग ऐसे करने का कोशिश करो तो गलत नहीं होगा कभी। ठीक है, in a class of 49 the rank of x is 18th, what is his rank from the end? तो 18th रैंक जो दिया हुआ है वो ऑब्वियसली टॉप से दिया हुआ है, कि मेंशन नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपको निकालने बोल रहा है कि एंड से उसका रैंक कितना होगा। तो जाहिर तौर पे स्टार्टिंग से उसका रैंक यहाँ पे आपको दिया हुआ है। चलिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे x है, उसका रैंक कितना है? 18th है। टोटल लोग यहाँ पे कितने हैं? 49 है। अगर 18 रैंक होता है, इसका मतलब क्या? जाहिर तौर पे इसके आगे, इसके इस साइड टोटल और कितने लोग हैं? 17 लोग हैं। 17 और ये एक 18, टोटल यही होता है 18 रैंक का मतलब, टोटल 18 लोग। तो जाहिर तौर पे इसके नीचे मतलब इस साइड कितने लोग होंगे? टोटल अगर 49 है तो 49 माइनस 18 ही करेंगे, तो यहाँ पे कितने लोग होंगे? 31। आपको बोल रहा है उसका रैंक एंड से मतलब इस वाले एंड से कितना होने वाला है। तो 31 लोग, उसके बाद x, इसका मतलब रैंक कितना हो जाएगा? 30। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। किसी भी एक साइड से, जैसे कि इसमें हम लोग एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर आपको टोटल पता है और एक पर्सन का किसी भी एक एंड से अगर उसका रैंक पता है, तो अगले वाले एंड से आप उसका रैंक निकाल सकते हो। जैसे कि देखो, यहाँ पे टोटल लोग कितने थे? 49। किसी भी एक साइड से इसका रैंक हम लोगों को पता था ना, कितना पता था? 18 पता था। तो हमने क्या कर दिया? 49 माइनस 18, बस आपको ये करना है, 49 माइनस 18। अगर आप 49 माइनस 18 करते हो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 31। लेकिन यहाँ पे रैंक बताना है, इसलिए लास्ट में वो +1 करना पड़ेगा। बस देखिए, तो ये फॉर्मूला के हिसाब से भी आप चल सकते हो, आपको इतना डायग्राम नहीं बनाना है। 49 माइनस 18 +1 क्यों? क्योंकि रैंक में उसको काउंट करना है हम लोगों को, इसलिए हम लोग यहाँ पे काउंट कर देते हैं। बस यही करेंगे। तो 49 माइनस 18 करने से 31, 31 +1 करने से 32। इस तरीके से भी आप चल सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसे डायग्राम के वे में आप जाओ, डायग्राम बना लो। कितना टाइम लगता है एडीआरई के एग्जाम में? थोड़ा टाइम ले भी लेंगे तो कोई बात नहीं, हो जाता है, बहुत टाइम मिलता है एग्जाम में। चलिए, अनुज इज रैंक्ड 96th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो एंड 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, हाउ मेनी पीपल्स आर इन दैट रो? चलिए, पहले तो एक एंड बना लेते हैं।
ये है लेफ्ट एंड और ये है राइट एंड। चलिए, अनुज इज रैंक्ड 96 फ्रॉम द राइट एंड। ये राइट एंड से अनुज का रैंक कितना है? 96 है। तो जाहिर तौर पे अगर इसका रैंक 96 है तो इसके बीच में, इस एंड के बीच में और अनुज के बीच में टोटल यहाँ पे कितने लोग हैं? 95 है। एंड 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन ए रो। 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से उसका रैंक कितना है? यहाँ पे 15th है। कितना है? 15th है। तो जाहिर तौर पे यहाँ पे कितने लोग हैं? टोटल 14 लोग हैं। हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक गलती हुआ। क्या गलती हुआ? मैंने एक ही बंदे का रैंक काउंट किया, तो वो एक बंदा ऐसे अलग अलग जगह पे तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो यही वाला चीज यहाँ पे ध्यान रखना था। इरेज करते हैं। चलिए एक मिनट देना। चलिए, हो गया। इसका मतलब ये 96 एक एंड से है और अगले एंड से उसका बात कर रहा है, वो 15th नंबर पे है, 15th रैंक पे है। इसका मतलब इस साइड उसके कितने लोग होने चाहिए? 14 लोग होने चाहिए। ठीक है। आपको बोल रहा है हाउ मेनी पीपल आर इन दैट रो। इसी पूरे रो में टोटल कितने लोग हैं? देखो 14 तो लेफ्ट साइड में है, प्लस 95 तो उसके राइट साइड में है, प्लस अनुज तो होगा ही, प्लस अनुज। इसी के लेफ्ट में 14 है, इसी के राइट में कितना है? इसी के राइट में 95 है। तो 95 प्लस 14 109 एंड 1 110। तो टोटल इस रो में कितने लोग हैं? 110 लोग। बस इसी तरीके से जाएंगे। किसी भी अगर एक पर्सन का दोनों साइड से आपको रैंक पता हो तो आप टोटल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल कर दो। जैसे कि 96 प्लस 15, दोनों रैंक को आप प्लस कर दो। दोनों रैंक को प्लस करने के बाद -1 कर दो। ऐसे भी करोगे तो 110 ही आने वाला है। 96 प्लस 15 करने से 111 होता है, -1 करने से 110 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन आप ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे डायग्राम के वे में भी चल सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Manoj is ranked 17th from left end of the row, while Chand ranked 15th from the right end of the row. If Chand is towards left side of Manoj, चलिए सिंपल है। Manoj is ranked 17th from the left end of the row. चलो मनोज, पहले मनोज को ड्रॉ कर लेते हैं। चलो यहाँ पे मनोज को ड्रॉ करते हैं। ये मनोज कितने नंबर पे है? 17th फ्रॉम द कितना? ये लेफ्ट साइड से मनोज यहाँ पे 17 नंबर पे है। चलिए, while चांद रैंक 15 फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। उसके बाद आपको दिया हुआ है, अब देखिए अगर एक ही रो है वहां पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन देखिए हम लोगों को अभी तक नहीं बोला हुआ है। अगर नहीं बोला हुआ है ना, तो कभी भी अगर दो अलग अलग पर्सन का रैंक आपको दिया हो तो आप नहीं बता सकते वो लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा। लेकिन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो चांद है वो मनोज के लेफ्ट में ही होगा, तो ये मनोज का लेफ्ट होता है। कहीं यहाँ पे चांद को ड्रॉ कर लेते हैं। और जो चांद है वो क्या है? 15 फ्रॉम द राइट साइड से अगर हम लोग देखते हैं तो 15th नंबर पे है। हो गया। ठीक है। एंड ओनली 2 पीपल्स आर बिटवीन देम। इनके बीच में टोटल कितने लोग हैं? 15th पर्सन, सॉरी ओनली 2 पर्सन्स आर देयर बिटवीन देम। चलिए, इनके बीच में बस ऐसे 2 ही लोग हैं। चलो हो गया। हाउ मेनी एंड ओनली 2 पीपल आर बिटवीन देम, हाउ मेनी पर्सन्स आर इन दैट रो। इस रो में टोटल कितने लोग हैं वो हम लोगों को निकालना है। थोड़ा लॉजिकली सोचो, जब हमने यहाँ पे मनोज को ड्रॉ किया था लेफ्ट हैंड से, इसका मतलब मनोज के टोटल लेफ्ट में कितने लोग थे? 16 लोग थे। और जब हमने यहाँ पे चांद को ड्रॉ किया था राइट हैंड से, 15 था, तो इसके यहाँ पे कितने लोग थे? 14 लोग थे। ठीक है। किसी भी एक पर्सन को यहाँ पे पकड़ना है आपको, किसी भी एक से आंसर निकल जाएगा। जैसे कि मैंने सपोज यहाँ पे चांद से कैलकुलेट करना है। चांद के राइट साइड में इधर कितने लोग हैं वो तो हम लोगों को पता है, 14 है। ठीक है। अब बस चांद के लेफ्ट में कितना है अगर वो पता चल जाए तो यहाँ पे मैं प्लस कर दूं उसको। ठीक है, आंसर निकल जाएगा। देख लेते हैं। मनोज यहाँ पे है, मनोज के टोटल लेफ्ट साइड में टोटल 16 जन है। 16 में से 1 2 एंड 3 चला गया तो टोटल बचा कितना? 13। इसका मतलब कहीं ना कहीं चांद के लेफ्ट में इधर टोटल 13 लोग हैं। आपको बस उसी 13 को यहाँ पे प्लस करना था। टोटल 13 यहाँ पे प्लस कर दिया हमने। हो गया। तो 14 प्लस 13 करने से आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच है। कैच क्या है? हम लोगों को यहाँ पे टोटल पर्सन निकालना है ना, तो हम लोगों को यहाँ पे उस चांद को भी तो प्लस करना पड़ेगा। चांद के लेफ्ट में इतना, चांद के राइट में इतना और इंक्लूडिंग चांद, टोटल नंबर ऑफ पर्सन ऐसे ही निकलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना हो जाएगा? 28। कैसे? 27 प्लस 1 दैट इज 28। आप इस तरीके से चल सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
In a row of 12 students, when Karan was shifted by 3 places towards the right, he became fifth from the right end. What was his earlier position from the left end? चलिए सबसे पहले तो एक रो ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं. In a row of 12 students, इस रो में टोटल कितने हैं? 12 स्टूडेंट्स है. When Karan was shifted by 3 places, करण को जब हमने 3 places से शिफ्ट किया, he became fifth from the right end. अच्छा, सबसे पहले ना करण को ड्रॉ कर लेते हैं उसका अभी का पोजीशन. फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड. राइट एंड से वो कितने नंबर पे है? फिफ्थ नंबर पे है. ऐसा कब हुआ? जब मैंने करण को कितने प्लेसेस शिफ्ट किया? 3 प्लेसेस शिफ्ट किया था टूवर्ड्स हिज राइट. अच्छा, मान लेते करण पहले यहां पे था 1 2 3, आपने यहाँ पे उसको शिफ्ट कर दिया और शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे करण का रैंक फिफ्थ आ गया. कहां से आ गया? राइट एंड से आ गया. इसका मतलब इनिशियली करण कहां पे था? इनिशियली करण यहाँ पे था और यही वाला पोजीशन आपको बताना है. यहाँ पे कैसे था एक बार फिर से देखो. यहाँ पे करण था 1 2 3, आपने यहाँ पे उसको शिफ्ट किया और शिफ्ट करने के बाद उसका रैंक बन गया फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड. ठीक, आपको बोलना है व्हाट वाज हिज अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड. ये वाला पोजीशन लेफ्ट एंड से कितने दूर पे है, कितने दूरी पे है वो बताना है आपको, रैंक बताना है. चलिए, ये फिफ्थ का मतलब क्या? यहां से लेके यहां तक टोटल 5 लोग, 6 7 8, टोटल 12 लोग थे. 8 लोग तो यहां तक आ गए. इसका मतलब यहां पे कितने लोग होंगे? 4. यही था करण ना, करण का अर्लियर पोजीशन यही वाला था. तो 4 और फिर करण, इसका मतलब रैंक कितना हो गया? फिफ्थ रैंक. मतलब करण सबसे पहले फिफ्थ रैंक में था लेफ्ट एंड से. उसके बाद मैंने उसको शिफ्ट किया 3 रैंक, तो वो बन गया फिफ्थ रैंक फ्रॉम द अदर साइड. बस, तो निकालना था अर्लियर जो उसका पोजीशन था उसके लेफ्ट में कितने लोग थे या फिर उसका रैंक कितना था. कुछ भी आपको पूछ दे आप निकाल सकते हो. कितने लोग थे? 4. रैंक कितना था? 5. बस ऐसे करके निकालेंगे. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. In a row of girls, Mahua is 7 from one extreme end होना चाहिए था यहाँ पे, one extreme end, and 11 from the other. Find the total number of girls in the row. ठीक है. In a row of girls, जो महुआ है किसी भी एक साइड से 7th रैंक पे है और किसी भी एक साइड से वो 11th रैंक पे है. 11th रैंक फिर यहाँ पे अलग से नहीं बना सकता. देखिए मैं यहाँ पे फिर से वो वाला गलती कर रहा था. एक बार हमने बनाया था ऐसे, एक ही पर्सन का आपको रैंक दिया हुआ है ना, ये वाला क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है. एक ही पर्सन का रैंक दिया हुआ है, 7th है और एक साइड से उसका रैंक कितना है? 11th है. आपको बोलना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द रो. इस पूरे रो में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे? तो क्या कर रहे थे हम लोग? रैंक 1 प्लस रैंक 2 दोनों कर रहे थे, माइनस क्या कर रहे थे? 1. तो 11 प्लस 7 करने से कितना हो जाता है? 18. 18 माइनस 1 करने से 17. मतलब टोटल यहाँ पे कितने लोग हैं? 17 लोग हैं. अब इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो. 7th रैंक, इसका मतलब इधर कितने? 6 लोग. 11th रैंक, इधर कितने? 10 लोग. तो 10 और 6 16 और यहाँ पे महुआ, टोटल 17. 17 विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, ऐसे चलेंगे. अच्छा, इतने देर आए हो, इतने देर तक आपने ये वीडियो देखा, मतलब बहुत कुछ आपने सीखा होगा. अगर सीखा हुआ था तो प्रैक्टिस भी हो गया होगा, कहीं ना कहीं फायदा ही तो हुआ. तो थोड़ा फायदा हुआ तो थोड़ा मोटिवेट करो, लाइक करो, शेयर करो और जरूर से सब्सक्राइब भी करना है इस चैनल को. ठीक है. In a row of 67 students, all facing the east, Anamika is 13th from the left side and Mridula is 17th from the right side. How many students are between Anamika and Mridula? ठीक है. चलिए, हर एक बंदा यहाँ पे ऐसे करके फेस कर रहा था. ठीक है, बीच में जितने भी लोग थे ऐसे ऐसे करके इधर फेस कर रहे थे, ईस्ट में फेस कर रहे थे. हमने ऐसा बना दिया. इसी चीज को ना आप ऐसे रो में भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं आने वाला. चलिए, बना दिया. टोटल लोग कितने हैं? 67 है. यहाँ पे टोटल लोग कितने हैं? 67 है. अनामिका जो है वो लेफ्ट साइड से, अगर ये ईस्ट फेसिंग है तो लेफ्ट साइड कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट साइड ये वाला हो जाएगा. ठीक है, लेफ्ट एंड ये वाला. और राइट एंड कौन सा हो जाएगा? ये वाला. चलो, अनामिका जो है 13 फ्रॉम द लेफ्ट साइड है. 13 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, यहाँ पे अनामिका, चलो एना लिख देते हैं, अनामिका. 13 अगर इसका रैंक है तो इसके पीछे यहाँ पे कितने लोग होंगे? टोटल 12 लोग होंगे, तो 12 यहाँ पे रख दिया. मृदुला जो है वो 17 फ्रॉम द राइट साइड है. राइट साइड से यहाँ पे मृदुला मान लेते हैं, मृदुला कर देते हैं. चलो, कितने रैंक पे है ये? 17th रैंक पे. इसका मतलब नीचे कितने लोग होंगे? 16 लोग. ठीक है, आपको बोलना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बिटवीन अनामिका एंड मृदुला. आपको बोलना है ये जो बीच में, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं? टोटल 67 था. टोटल 67 था, उससे माइनस करना. कितना माइनस करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, 12 को तो आप माइनस करोगे ही, उसके बाद आप 16 को भी माइनस करोगे, उसके बाद आप अनामिका और मृदुला को भी माइनस करोगे, क्योंकि इन बिटवीन निकालना है. तो क्या कर देंगे? तो 67 माइनस
12 और 16 कितना होता है? 28, 28 और फिर यहाँ पे 2 कितना होता है? 30, तो कितना? 37। तो 37 लोग थे अनामिका और मृदुला के बीच में, ऐसे करके निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। All 32 students in a class are standing in a row facing north. Akash is 12th from the right end while Priya is 18th from the left end. How many people are standing between Akash and Priya? सिंपल सी बात है, फिर से वही वाला चीज है। टोटल 32 लोग हैं, किसी भी लाइन में बैठे हुए नॉर्थ फेसिंग कर रहे थे। आकाश जो है 12th फ्रॉम द राइट एंड, एक मिनट, हाँ, आकाश राइट एंड से 12th नंबर पे है। यहाँ पे कौन है? आकाश है, 12th है। 12th रैंक अगर होता है तो आकाश के इधर कितने? 11 लोग। जो प्रिया है वो 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इसका मतलब अगर ये 18th पे है तो इसके इधर कितने लोग होंगे? 17 लोग। हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग बिटवीन आकाश एंड प्रिया? आपको बोलना है आकाश और प्रिया के बीच में यहाँ पे कितने लोग। टोटल कितने लोग थे? टोटल 32 लोग थे, तो 32 माइनस प्रिया के लेफ्ट में 17, आकाश के राइट में 11, फिर प्रिया और आकाश दोनों ऐसे। तो 17 और 11 कितना हो जाता है? 17 और 11 28, 28 और यहाँ पे 2 कितना? 30। तो 32 माइनस 30 करने से कितना हो जाता है? 2। तो इन दोनों के बीच में टोटल कितने लोग थे? 2। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तब आपको ऐसा डायग्राम नहीं बनाना है। अगर आप मतलब कंफर्टेबल हो जाओ एक बार, उसके बाद आप बिना डायग्राम बना के भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करना है माइनस, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर लिया, माइनस आपको क्या करना था? दोनों का रैंक, माइनस रैंक 1 प्लस रैंक 2। बस इसका मतलब क्या? देखो एकदम सिंपल तौर पे 32 माइनस 18 प्लस 12, ऐसे कर दोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 30 विल बी द आंसर। ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जहां पे दोनों रैंक को प्लस करने के बाद टोटल से कम ही होता है, तब कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आ जाएगा कि दोनों रैंक को आप प्लस करोगे तो टोटल नंबर से वो ज्यादा चला जाएगा। उस पर अलग करते हैं कुछ, उसको भी आगे देखेंगे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया हुआ था, थोड़ा अलग था, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। स्टेटमेंट वाइज ऐसे भी आ सकता है आपके पास, ठीक है, थोड़ा पजल्ड वे में, अरेंजमेंट के फॉर्म में भी आ सकता है। देख लेते हैं। एच इज रिचर देन जे, एक ऑर्डर दिया हुआ है जहां पे एज बोल रहा है रिचर देन जे। चलिए, whereas m is richer than p, whereas m is richer than p, l is as rich as j, l यहाँ पे l हो जाएगा क्योंकि l इक्वल्स टू क्या? j, ऐसा लिखा हुआ है। a is richer than h, a जो है वो richer than h हो जाएगा। What conclusion can be definitely drawn from the above statement? एकदम definitely कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही बैठ रहा है वो अपने को बताना है। ठीक है, L is poorer than H, ये जो L है वो poorer than H बैठ रहा है, एकदम डेफिनेटली बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि J और L तो बराबर थे और कहीं ना कहीं J जो था वो H से छोटा था, इसका मतलब, या पीछे था, इसका मतलब poorer था, इसका मतलब ये तो एकदम सही से बैठ रहा है। अगला वाला चेक करते हैं। J is poorer than P, J और P का कोई भी रिलेशन नहीं है। देखो P और M का रिलेशन है, लेकिन J को P से या M से कनेक्ट करने के लिए और कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हम ये वाला चीज बता ही नहीं सकते। P is richer than L, अगेन P और L को कनेक्ट करने के लिए और कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हम इसको नहीं बता सकते। M is richer than A, M is richer than A, M और A को कनेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है आपके पास, तो आप इसको भी नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते थे? L is poorer than H, ये बता सकते थे डेफिनेटली, और बता के आपने आंसर भी मार्क कर दिया। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ध्यान रखना है, गलती हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, आगे चलो। Among 5 pencils A, B, C, D and E, the length of D is 10 centimeter। चलिए, अलग अलग लेंथ दिया हुआ है। लेंथ ऑफ D is 10 centimeter, A is half the length of D, मतलब A कितना हो जाएगा? 5 centimeter, but double the length of C, इसका मतलब C कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। E is 2 centimeter longer than C, इसका मतलब E कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। The length of B is equal to the length of A and E taken together, तो लेंथ ऑफ B A प्लस E करते हैं तो कितना? 5 और 4.5 मतलब 9.5 हो जाएगा। Which is the longest pencil, तो longest pencil यहां से कौन सा निकल रहा है? D निकल रहा है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इजी होता है लेकिन गलती की गुंजाइश भी बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे हम लोग कोई भी लाइन अगर मिस कर दे तो गलत होने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में। If among a group of 4 friends D is taller than A, चलिए कनेक्ट करते हैं। D is taller than A, B is shorter than A and C,
तो ए से तो शॉर्टर है बी, तो यहाँ पे रख सकते हैं। और बी इज शॉर्टर देन ए एंड सी ऑल्सो ना, तो सी से भी अगर शॉर्टर होगा तो कहीं ना कहीं सी ग्रेटर देन बी, ऐसा रख सकते हैं। सी को मैंने यहाँ पे क्यों प्लेस नहीं किया, क्योंकि सी देखिए इन दोनों के बीच में भी कहीं पे आ सकता है, ए से आगे भी आ सकता है, डी से भी आगे आ सकता है, हम लोगों को डेफिनेटली नहीं पता इसलिए इसको अलग से रखा। सी इज टॉलर देन ए, सी इज टॉलर देन ए, सी इज टॉलर देन ए बट शॉर्टर देन डी, बट शॉर्टर देन डी, ऐसे। अब देखो हम लोगों को जो जो पता है हम लोग वो रख सकते हैं। ए से नीचे तो यहाँ पे बी होना ही चाहिए था, बस हो गया। तो अब चारों के चारों यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, आपके पास एक ऑर्डर है, सबसे बड़ा डी, फिर सी, फिर ए, फिर बी। देन हु इज द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट कौन हो गया यहाँ पे, चलो देन हु इज द टॉलेस्ट, बी इज द टॉलेस्ट। ऐसे करके कनेक्ट किया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आने लगे आजकल एग्जाम में, तो आप इसको देखना। चलो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको आप देख लेना, इसको सॉल्व करना, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर जरूर बताना, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग चलते एक बार जो एग्जाम में इस बार आया हुआ था। चलो, पल्लवी क्लेम्स टू बी टॉलर देन ज्योति, आप देख लेना आपने क्या आंसर मार्क किया हुआ था। पल्लवी क्लेम्स टू बी टॉलर देन ज्योति, चलो पल्लवी क्लेम करती है, पल्लवी क्लेम्स टू बी टॉलर देन ज्योति, क्लेम करती है, ये जरूरी नहीं है, क्लेम करती है। बट स्मिता हु इज टॉलर देन पल्लवी, बट स्मिता हु इज टॉलर देन पल्लवी, ये डेफिनेट सेंटेंस है। स्मिता इज टॉलर देन पल्लवी, ये एकदम डेफिनेटली मतलब स्टेटमेंट एकदम सही स्टेटमेंट है, यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं बोला हुआ है, तो ये वाला तो डेफिनेट हो जाएगा। ये वाला हो भी सकता है, ये वाला नहीं भी हो सकता है, ये वाला डेफिनेटली होगा। स्मिता हु इज टॉलर देन पल्लवी नोज दैट पल्लवी इज रॉन्ग, स्मिता के हिसाब से पल्लवी रॉन्ग है। अगर स्मिता के हिसाब से पल्लवी रॉन्ग है तो क्या हो सकता है, स्मिता के हिसाब से ये वाला करेक्ट होगा, मतलब जे ग्रेटर देन पी। अब पी से तो ग्रेटर है कौन, एस, तो आपने यहां पे ये वाला बैठाया होगा। लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो जे है वो स्मिता से भी बड़ी हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता था, हो ही सकता था। मतलब ये भी करेक्ट हो सकता था, ये भी करेक्ट हो सकता था, आप कुछ आंसर ही नहीं कर सकते। यहाँ पे दे क्या रहा है, हम लोगों को एक बार स्टेटमेंट पढ़ना होगा, ऑप्शंस एक बार पढ़ना होगा। सबसे पहला, पल्लवी इज डेफिनेटली शॉर्टर देन ज्योति, पल्लवी इज डेफिनेटली शॉर्टर देन ज्योति, चलो पल्लवी जो है वो डेफिनेटली शॉर्टर देन ज्योति होगी। अच्छा, पल्लवी एंड ज्योति आर ऑफ द सेम हाइट, पल्लवी एंड ज्योति आर ऑफ द सेम हाइट, स्मिता इज टॉलेस्ट ऑफ द थ्री, स्मिता जो है वो टॉलेस्ट ऑफ द थ्री, ये तो हो ही नहीं सकता। एक लाइन लिखा हुआ है पल्लवी इज डेफिनेटली शॉर्टर देन ज्योति, पल्लवी जो है वो ज्योति से डेफिनेटली छोटी है। अब ये तो स्मिता के हिसाब से, लेकिन पल्लवी तो क्लेम कर रही थी कि वो ज्योति से बड़ी है, तो डेफिनेटली हम लोगों को नहीं पता ये वाला, इसलिए हम लोग इसको भी आंसर नहीं कर सकते। पल्लवी एंड ज्योति आर ऑफ द सेम हाइट, ये भी हम लोगों को कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है, हम नहीं बता सकते। मतलब आंसर क्या होना चाहिए था, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगेन फिर से मैं ये वाला दिखाता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इसको आंसर करना, हो सके तो कमेंट सेक्शन में जरूर से अपना आंसर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, थोड़ा भी आपको मतलब हेल्प यहाँ से मिला है, तो जरूर से लाइक करना, शेयर करना, और एक बार जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे ये वीडियोस देखते हो, लाइक भी करते हो, लेकिन सब्सक्रिप्शन का जो रेट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम है। आप आते हो, वीडियो देखते हो, चले जाते हो, सब्सक्राइब भी करके जाओ यार, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग, थैंक यू।